चीन में घट रही है विवाह दर। चीन के जो युवा हैं वो शादी के लिए तरस रहे हैं। और शादी के लिए क्यों तरस रहे हैं? शादी के लिए इसलिए तरस रहे हैं क्योंकि चीन में पड़ गई है लड़कियों की कमी। और ये तादाद जो युवा साथी हैं, इनकी तादाद जो संख्या बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं विजय और आप देख रहे हैं स्वदेश स्टडी। और चलिए आज जानते हैं चीन में है जो विवाह दर है जो तेजी से घट रही है। तो विवाह दर तेजी से क्यों घट रही है? क्योंकि चीन में है जो लड़कियां हैं इनकी कमी आ गई है। तो चलिए जानते हैं। वर्ष 2024 में जो चीन में जो शादियां पंजीकृत हुई थी वो 61 लाख शादी पंजीकृत होती हैं यहाँ पे। और वर्ष 2023 की बात करें तो 77 लाख यहाँ पे शादी पंजीकृत होती हैं। तो आप समझ सकते हैं तो ये जो विवाह दर है वो तेजी से क्यों घट रही है। वर्ष 2024 में कहाँ 61 लाख यहाँ पे जो शादी हैं जो पंजीकृत होती हैं, और वह 2023 में 77 लाख। इस शादियों की जो घट रही हैं इसका चलन जो प्रचलन है ये हो जाता है 2000 से ये प्रचलन शादी का हो जाता है। क्योंकि इसी 2000 से जो चीन का लिंगानुपात है असंतुलन होने लगा। जो असंतुलन हो लगा इनका लिंगानुपात, क्योंकि वर्ष 2002 से एक तो ऐसा हुआ कि कुछ प्रांतों में इसकी 100 लड़कियों पर 121 लड़के थे, और कहीं कहीं इनका रेशियो था 100 लड़कियों पे 130 लड़के थे। तो यहीं से इनका है जो लिंगानुपात घटना चालू हुआ वर्ष 2000 से। और बात करें 1980 के दशक में, 1980 के दशक में अल्ट्रासाउंड सब ये चलने लगा था, इसलिए अल्ट्रासाउंड से है जो भ्रूण हत्या भी यहाँ से होने लगी। और जो है यानी अल्ट्रासाउंड से ये पता चल जाता है कि जो जन्म है, जो अंदर जो भ्रूण है वो मेल है या फीमेल है। तो चीन के लोगों ने रुख अपनाया मेल के लिए, जो पुरुष हैं उसके लिए यहाँ पे। तो इससे सबसे ज़्यादा यहाँ पे भ्रूण हत्या ज़्यादा हुई लड़कियों की यहाँ पे 1980 दशक में अल्ट्रासाउंड से जो एक चला, और इसके बाद एक क्रेज चलता गया। और लड़की और जो लोगों को, चीन के लोग हैं वहाँ को उन्हें लड़कियाँ पसंद नहीं थी, तो उन्होंने लड़की को ही चाहा, और अल्ट्रासाउंड से देखते हुए अगर लड़की है तो उसको भ्रूण हत्या कर दी उसके अंदर। तो इस वजह से ये चलन चला, और आज है जो चीन इसका नतीजा भुगत रहा है। और हालांकि चीन की एक बच्चा नीति है, चीन की एक बच्चा नीति एक पॉलिसी है, एक बच्चा नीति। ये पॉलिसी ये कहती है कि आप एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, या फिर मेल हो या फिर फीमेल। तो एक तो ये नतीजा रहा है इसका कि आज है जो चीन में अविवाहित जो पुरुषों की संख्या बढ़ रही है। वो बढ़ क्यों रही है? क्योंकि एक तो नतीजा ये रहा कि एक बच्चा नीति है, और जो चीन के जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार हैं चेन सोंगसी, इन्होंने अभी हाल ही में प्रस्ताव दिया है कि जो चीन की जो शादी की उम्र है 22, अभी 22 है फिलहाल, तो 22 से इन्होंने 18 करने को कहा है। जो चीन की शादी की उम्र है, विवाह वाली उम्र है, तो 22 से कितना 18 करने को कहा, यानी 22 से कम करने को कहा है 18। ऐसा जो चेन सोंगसी हैं चीन की राजनीतिक सलाहकार हैं, तो इन्होंने ऐसा प्रस्ताव दिया है। और ये रहा वर्ष 2020 और 25 की बात करें, वर्ष 2020 और 25 में अगर ऐसा होता है, ऐसा मान ही जाएगा, ये चीन की एक रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि वर्ष 2020 से 2025 तक कुल 3 करोड़ से 5 करोड़, ये बड़ा आंकड़ा है, आप लोग समझ सकते हैं, कुल 3 करोड़ से 5 करोड़ तक जो लोग हैं वो अविवाहित हैं, जो शादी करने की इच्छा रखते हैं और जिनकी शादी नहीं हो पाएगी। हालांकि 3 से जो 5 लाख करोड़ युवा हैं इनकी शादी नहीं हो पा रही है। और हालांकि इसका ये भी नतीजा है, जो जिन लोगों की शादी मतलब उम्र बीत चुकी है वो भी शादी करना चाह रहे हैं। तो आप लोग सकते हैं कि चीन में दुल्हनों की कितनी ज़रूरत है, और इसी वजह से चीन में दुल्हनों की तस्करी बढ़ गई है। जो पड़ोसी देश हैं वहाँ से है, चीन की ये तो लोगों की चाह है, डिमांड है, क्योंकि चीन में लड़कियां तो है नहीं, तो चीन के लोगों की डिमांड है बाहर से जो लड़की हैं
उनको तस्करी करना शुरू कर दिया चीन के लोगों ने। और जो बाहर के लोग हैं वो चीन के लोगों को तस्करी करते हैं, एक तरह से बेच देते हैं। बाहर के लोग हैं जो लड़कियों को फंसा देते हैं, फंसा के जो झांसा देते हैं, नौकरी का झांसा देते हैं और चीन में लाकर वो लड़कियों को $3000 से $13,000 में बेच देते हैं। तो एक तो चीन में है जो दुल्हनों की तस्करी बढ़ गई है। उससे सटा म्यांमार से तस्करी ज़्यादा हो रही चीनी दुल्हनों की। म्यांमार से तस्करी इसलिए हो रही क्योंकि म्यांमार के लोग हैं वो लड़कियों को नौकरी का झांसा देते हैं और फिर चीन में लड़कियों को सप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे वो लड़कियों को एक तरह से बेच देते हैं। तो ये हो गया कि इसका नतीजा ये रहा कि चीन में लड़कियों की कमी पड़ गई। और बात करें तो वर्ष 2019 में ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट आती है। इसमें बताया गया है कि लड़कियों को विदेशों से लाया जाता है, जो पड़ोसी देश हैं वहाँ से लड़कियों को लाया जाता है या नौकरी का झांसा दिया जाता है या फिर कोई व्यापार का झांसा दिया जाता है और उन्हें ले आके इस चीन में इन लड़कियों को जो लड़के हैं चीन के जो शादी करना चाह रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं दुल्हन तस्करी हो रही है यहाँ पे, दुल्हन तस्करी। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि चीन में दुल्हनों की कमी पड़ गई और इसका नतीजा चीन खुद भुगत रहा है क्योंकि चीन की एक बच्चा नीति और महिलाओं का बढ़ता आर्थिक दबाव और बदलता शिक्षा का स्तर, इस वजह से है जो चीन में आज दुल्हनों की तस्करी बढ़ गई है। और वर्ष 2020 से 2025 तक है जो चीन में 3 करोड़ से 5 करोड़ जो युवा हैं वो शादी से वंचित रह जाएंगे। चीन के जो बूढ़े लोग हैं और जो अविवाहित पुरुष हैं उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। बीजिंग के लोग हैं उनकी भी चिंता बढ़ती जा रही है। आखिर जो पुरुष हैं उनकी शादी कब होगी, ये बीजिंग की जनता पूछती है। आखिर हमारी शादी कब होगी, हमारी नहीं, चीन के लोगों की। तो चीन में दुल्हनों की तस्करी बढ़ती जा रही है और ये मैं नहीं कहता, एक रिपोर्ट आती है 2019 में ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट, और इसमें बताया गया है कि किस तरह से दुल्हनों की तस्करी की जा रही है चीन में। तो ये रिपोर्ट बताती है। और ये हालांकि चीन अपनी एक नीति है, एक बच्चा नीति, इसका खामखजा चीन भुगत रहा है। और चीन की जो शादी करने की उम्र है, चीन में जो लड़कों की शादी की उम्र है वो 22 से 18 वर्ष, यानी 22 से कम करने की इन्होंने प्रस्ताव रखा है, 18 वर्ष करने का। तो चलिए चलते हैं, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल क्षितिज स्टडी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में।